सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं ग्रहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चार्यः पदयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तततखिलम् शम्भो तव आराधनम् शम्भो तव आराधनम्। शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो शिव शिव शम्भो शिव 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 शम्भो शिव शिव शम्भो महादेव शम्भो आदिदेव शम्भो महादेव शम्भो आदिदेव शम्भो महादेव शम्भो आदिदेव शम्भो महादेव शम्भो आदिदेव शम्भो शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो शम्भो शिव शिव शम्भो शिव 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 शम्भो नारायण। व्यासपीठ पर हंसी हमारे बहुत ही प्रिय वेदज्ञ जिन्होंने वेद वेदांत उपनिषदों का बड़ा गहन अध्ययन किया है और केवल अध्ययन नहीं किया, और वेद और उपनिषदों की शिक्षा को अपने जीवन में भी जिन्होंने धारण किया है और उसके अनुरूप जिनके जीवन की चर्या है, ऐसे कौशिक चैतन्य जी हमारे बहुत आत्मीय बड़े प्रिय, और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही सौभाग्यशाली हो
कि संत के मुख से श्रीमद् भागवत सुन रहे हो। संत के मुख से सुनना और कथाकार के मुख से सुनना अंतर आ जाता है। भागवत संतों का विषय है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के शरण जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि भगवान, जिसका अंत सन्निकट हो ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में पूरा उत्तर दे दिया कि राजन, सब तृष्णाओं से दूर होकर, जगत से नाता तोड़कर, जैसे कोई पत्ता वृक्ष से नाता तोड़ देता है, ऐसे ही जगत की वासनाओं, जगत की कामनाओं, जगत की इच्छाओं से अपने को हटाकर, मिटाकर एकमात्र गोविंद के ध्यान में, स्मरण में अपने को लगा देना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य। श्री सुखदेव जी ने जब ये कहा तो परीक्षित कहते हैं, महाराज हम कोई ब्रज की गोपियां थोड़े ही हैं कि जिनके पास एक ही मन था। हमारे पास तो इतने मन है, एक मन पत्नी में लगा है, एक बेटे में लगा है, एक बेटी में लगा है, एक जो धन संपत्ति कमा ली उसमें लगा है, और पता नहीं कहां कहां लगे हैं। अब एक दो जगह से हटाना हो तो हटा दे, लेकिन इतनी जगह से कैसे हटाए। हम तो संसार के माया जाल में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो उसका मार्ग श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कोई सदगुरु, कोई संत इस मन रूपी बछड़े को, अगर ये मन रूपी बछड़ा खुला रहेगा तो यहां मुंह मारेगा, वहां मुंह मारेगा। इस मन रूपी बछड़े को भगवान के नाम रूपी रस्सी से और किसी गुरु रूपी खूंटे से बांध देना चाहिए। फिर इसकी भटकन समाप्त हो जाए। जीवन में जो संत होते हैं, सदगुरु होते हैं। संत कौन है? सा यानी समस्या, सा यानी समस्या, अंतः जो समस्याओं का अंत कर दे वही सदगुरु है। कैसे? हम कभी कभी लाला चंदूलाल की कथा सुनाते हैं। लाला चंदूलाल मर गए, चले गए ऊपर, वसीयत लिख गए कि मेरी जो संपत्ति है, मैंने जो धन अर्जन करा है, वो आधा मेरे बड़े पुत्र को मिल जाए, 1/4 हिस्सा बीच वाले को मिल जाए और 5वां हिस्सा मेरे छोटे बेटे को मिल जाए। पंचायत बैठी, घर के बड़े लोग बैठे, जैसे जैसे वसीयत थी बांट दिया, पर समस्या आ गई। समस्या यह आ गई कि लाला चंदूलाल जब वो गए तो 19 ऊंट छोड़कर गए। अब 19 को कैसे बांटे? 19 का आधा कैसे करें? 19 का चौथाई कैसे करें? 19 का 5वां हिस्सा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े 30 बार का, बड़े बड़े बुजुर्ग जो खूब अपना ज्ञान अनुभव बखानते थे, फेल हो गए।
गांव फेल हो गया, समस्या में बैठे कैसे बांटे। तब तक एक संत गुरुदेव ऊंट पर बैठकर आ गए। गांव से निकले, देखा लोग मुंह लटकाए, अरे कैसे बैठे हो? बोले समस्या है। बोले क्या? बोले ये है। कैसे बांटे? बोले कौन सी बड़ी बात है, चलो। अब संत महात्मा बैठ गए। कहाँ है 19 ऊंट? बोले ये रहे महाराज। अरे हमारे ऊंट को भी इनमें मिला दो। तो कितने हो गए बताओ? गणित पढ़े होगे। बोले आधे बड़े बेटे को दे दो। बोले बीच वाले को चौथाई। 20 का चौथाई कितना हो गया है? अरे बताओ भैया, थोड़ा जोर से बोल दो। मैं तो दरअसल अभी नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, आसाम के ट्राइबल्स एरिया से आया हूं। मेरा गला बैठा हुआ है। वहां कई कार्यक्रम थे। बोले चौथाई 5 बीच वाले को दे दो। और बोले कि 5वां हिस्सा, 20 का 5वां हिस्सा कितना बना है? बोले 4 छोटे वालों को दे दो। ऊंट बट गए और महाराज जी अपने ऊंट पे बैठे और चल दिए। संत जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को, सदगुरु जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को सहज में सरका देता है। संत सदगुरु कई बार ऐसी कृपा करते हैं कि जो वास्तव में सदगुरु है कहते नहीं करेगा। तुम आए, माथा टेका, प्रणाम किया, हाँ बेटा अच्छे हो, ठीक है, घर में सब ठीक है, हाँ बाबा सब ठीक, अच्छा जा रहे हैं, ठीक है, लो प्रसाद लो, जाओ। तुम्हारे आने से प्रयोजन नहीं, जाने से प्रयोजन नहीं। लेकिन कभी कभी सदगुरु कहेगा, जब कहोगे कि अच्छा बाबा चलते हैं, बोले ना थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ, चले जाना, बैठ जाओ। अगर वो कह रहा है तो कोई कारण है। जो सत्संगी शिष्य है वो जानता है कोई कारण है। गुरु कह रहा है ठहर जाओ, रुक जाओ, तो रुक जाओ। लेकिन आदमी कहेगा महाराज वो दामाद आने वाले हैं, वो अफसर ऑफिस जाना है, कि ये है कि वो है, फिर भी कहेगा कोई बात नहीं, चले जाना, बैठ जाओ थोड़ा। क्यों? क्योंकि जो गुरु देख रहा है उसे तुम नहीं देख पा रहे। गुरु देख रहा है कि अभी इसका समय उचित नहीं है। ये यहां से उठेगा, बाहर निकलेगा, बाहर राहु केतु बैठे हैं, कोई ना कोई गाड़ी आएगी ठोक देगी इसको। वो देख रहा है उस काल की घड़ी को। इसलिए कह रहा है अगर तुम्हारी गुरु के प्रति भक्ति है, गुरु वचनों में दृढ़ अनुराग है, विश्वास है, तुम बैठ जाओगे और वो घड़ी निकलेगी, वो समय निकलेगा। गुरु कहेगा लो बेटा प्रसाद लो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की जय करो और जाओ। तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे ऊपर कौन सी आज कृपा की है। इसलिए संतों का संग, साधु का संग। आज बड़ी मार्मिक कथा और उद्धव जी की। उद्धव भगवान के मित्र भी है, सखा भी है और भगवान से आयु में बड़े भी हैं। भगवान उनको बड़े के नाते और आदर देते हैं। जब मथुरा छोड़कर, वृंदावन छोड़कर भगवान अपनी मां देवकी के पास आए थे, भगवान की कैसी लीलाएं हैं कि देवकी बार बार वृंदावन से पूछती है, वृंदावन के लोगों से पूछती है कि कान्हा को क्या पसंद है, कान्हा क्या खाता है। किसी ने बता दिया कान्हा को माखन बहुत पसंद है। आज देवकी मैया ने अपने हाथ से रोटी बनाई है और माखन रखकर कान्हा को दिया है। कान्हा के सामने जैसी थाली आई है,
थाली को सरका दिया, कक्ष में चले गए, बंद कर दिया अंदर से। 3 दिन तक द्वार नहीं खोला। वसुदेव देव की बैठकर रोते रहे, हमसे क्या अपराध हो गया, क्या गलती हो गई। अरे लाला दरवाजा तो खोल दे, लेकिन लाला है खोल नहीं रहा है। तीसरे दिन उद्धव जी पधारे, देखा क्या हुआ, 3 दिन से लाला ने दरवाजा नहीं खोला है, भोजन परसा था, थाली सरका दी है। वसुदेव देव के द्वार पर बैठकर रो रहे हैं। उद्धव जी ने द्वार खटखटाया है। अरे कन्हैया, द्वार खोलो। आदेशात्मक भाषा में कहा, कन्हैया ने खोला है द्वार, लेकिन क्या देखा कि कन्हैया के रो रो के आंखें बाहर आ गई, पूरा आंसुओं से भीगे पड़े हैं। उद्धव जी ने स्नेहवश कन्हैया को डांटा है, अरे कन्हैया, तुमको लज्जा आनी चाहिए। अरे तुम्हारे माता पिता कितना कष्ट इन्होंने सहा है, जिनके आंखों के सामने 6 बालक पत्थर पर पटक पटक के मार दिए हो। तुम्हें थोड़ा भी उसका दर्द नहीं है देवकी का? उसके जीवन में क्या रोना कम था जो तुम रुला रहे हो? ऐसा क्या अपराध कर दिया बेचारे? आज कन्हैया कहते हैं, उद्धव देव की मैया से कह देना, मैं उसे कभी नहीं सताऊंगा, लेकिन आज के बाद मेरी रोटी पर माखन ना रखेगा। माखन देखते ही मुझे यशोदा मैया की याद आ जाती है। कितना गहरा प्रसंग हो जाता है। उद्धव और भगवान कृष्ण, जिस समय भगवान कृष्ण अपनी संपूर्ण लीलाओं का संवर्धन करके इस विराट से फिर अनंत में समाये हैं, सबसे अंतिम भेंट भगवान की उद्धव से हुई है। इस संसार से जब भगवान फिर विलीन संसार में हुए हैं भगवान कृष्ण, तो अंतिम भेंट भगवान की उद्धव से होती है। भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव को दी है। और देखो, भगवान ने केवल और केवल विदुर को याद किया है और उद्धव जी को कहा, मेरी चरण पादुका बद्रिका